पोटलिका का प्लांट पूरी गर्मियां चलने वाला प्लांट है। ये हमें सितंबर तक अच्छी फ्लावरिंग देता रहे, इसके लिए हमने बरसात में इस प्लांट को कौन सी फर्टिलाइजर देनी है और किस तरह से इस प्लांट की देखभाल करनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोटलिका के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। पोटलिका का प्लांट जिसे 9 o'clock भी कहा जाता है, ये मेरे गार्डन में बहुत सारे छोटे छोटे से डिब्बों में लगा है। इस प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये जितने भी मेरे गार्डन में पोटलिका के प्लांट लगे हैं, इन सबको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। इनकी एक बहुत छोटी सी, यानी कि अगर आपको 1 इंच की कटिंग भी मिल जाती है तो वो भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। ये जो आप मेरे पोटलिका का प्लांट देख रहे हैं, इसे मैंने एक छोटी सी कटिंग से ग्रो किया था, और जब वो कटिंग की कुछ ब्रांच लंबी हो गई तो फिर उन्हीं की ब्रांच मैंने तोड़ तोड़ कर इस पूरे डिब्बे को कटिंग से भर दिया था, तो इसलिए ये आज भरा हुआ है। और ये जो मैंने कटिंग दोबारा लगाई थी, इसे लगाए हुए मुझे 1 महीने का भी अभी वक्त नहीं हुआ, तो उसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि कटिंग से हम कौन कौन से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो उसी समय मैंने इनकी कटिंग ग्रो की थी। इनकी कटिंग मैंने तकरीबन 23 जून के आसपास ग्रो की थी। और ये देखिए, ये मेरा पुराना वीडियो है। इसमें पोटलिका की कुछ ब्रांच लगी हैं जो काफ़ी लंबी सी हैं, और पीछे से ये गमला मेरा पूरे का पूरा खाली है। तो इसी में से कुछ ब्रांच की कटिंग लेके मैंने ग्रो की थी। और जिस दिन मैंने ये कटिंग ग्रो की थी उस दिन काफ़ी बारिश भी हुई थी। तो अभी देखिए, बारिश रुकी थी जब मैं ये कटिंग ग्रो कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे गमले में थोड़ा सा आपको पानी दिख रहा होगा, लेकिन मेरी किसी भी गमले में पानी रुकता नहीं है। ड्रेन होल काफ़ी अच्छा है। और जब भी आप कोई भी किसी भी प्लांट की कटिंग ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो पोटलिका हो, तो उस प्लांट की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि गमले की मिट्टी में बिल्कुल भी पानी रुके नहीं। और इस कटिंग को लगाने के बाद आप 1-2 दिन के लिए वहाँ पर रखें। यहाँ पर कम से कम 1 से 2 घंटे की ही धूप आती हो। और जब कुछ दिन के बाद ये कटिंग थोड़ी सी ग्रो होने लग जाए, तो उस वक्त आप इसे चाहे तो डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। फिर इस प्लांट की कटिंग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। पोटलिका का ये प्लांट काफ़ी अलग अलग कलर में आता है। अगर आपको कहीं से 1 इंच की कटिंग भी मिल जाती है तो आजकल आप लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात है। बरसात में कोई भी कटिंग लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। और ये देखिए, ये कटिंग अभी काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। इसकी सारी ब्रांच काफ़ी लंबी लंबी सी फैल गई हैं। इस कटिंग को मैंने 23 जून को ग्रो किया था, और आज देखिए 10 जुलाई है। तकरीबन 16-17 दिन के आसपास ही हुए हैं, और ये कटिंग हमारी बहुत अच्छी ग्रो हुई है। और जिस दिन से मैंने ये कटिंग ग्रो की है, अभी तक मैंने इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दी है अभी तक। इस प्लांट की ग्रोथ और अच्छी हो और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो, तो उसके लिए आज हम इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे। और जितने भी पोटलिका के प्लांट मेरे गार्डन में लगे हैं, सभी में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि सभी को मैं पोटाशियम से युक्त फर्टिलाइज़र देती आई हूँ। लेकिन सिर्फ इसी प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं दी, तो आज हम इस प्लांट को पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र देंगे। फर्टिलाइज़र देने से पहले अगर आपके प्लांट पर लगे फूल मुरझा चुके हैं, तो जो फूल आपके प्लांट पर लगे मुरझा चुके हैं, ऐसे फूलों को निकाल दें, क्योंकि फिर जब वो फूल मुरझा जाते हैं तो फिर वो सीड बनाने लग जाते हैं, और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी उसी में लगा देता है, तो उसमें और फ्लावरिंग नहीं होती। और अगला पॉइंट है, आपके पोटलिका के प्लांट में कोई भी अनवांटेड सा घास फूस उग गया है तो उसे निकाल दें, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। इस प्लांट की रूट और ब्रांच जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पास पास होती हैं, तो अगर हम अनवांटेड से घास फूस को थोड़ा बड़ा होने देते हैं, तो जब उसे निकालते हैं तो इस प्लांट की रूट के ऊपर भी उसका असर होता है। और अगला पॉइंट है, इस प्लांट में आप वाटरिंग थोड़ा सा कम करें। कभी भी इस प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो उससे इस प्लांट की रूट और नीचे से जो ब्रांच है वो सड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस प्लांट की जो ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उनमें भी पानी होता है, और जो इसकी पत्तियां होती हैं उसमें भी पानी स्टोर होता है पहले से ही। और ऊपर से आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो
ये प्लांट नीचे से गलना शुरू हो जाता है। वैसे तो देखिए बरसात का जो पानी है वो सब प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और पोर्टुगा के प्लांट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके यहाँ रोज़ ही बारिश हो रही है तो आप पोर्टुगा के प्लांट को वहाँ पर रखें, यहाँ पर इसे रोज़ रोज़ की बारिश से बचाया जा सके। अगर एक दो बारिश का पानी इसमें जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज़ रोज़ की होने वाली बरसात से ये प्लांट हमारा पूरी तरह से गल सड़ सकता है और बारिश के पानी में रखे रहने से लगातार इस प्लांट में मिलीबग और फंगस भी लग सकता है। तो आप बारिश से बचाने के लिए इस प्लांट को थोड़ा सा शेड वाली एरिया में रखें, लेकिन वहाँ पर रखें यहाँ पर धूप जरूर आती हो, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है और धूप में ही इस प्लांट की ग्रोथ होती है और अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। और बारिश के दिनों में इस बात का ध्यान रखें कि इस प्लांट का जो ड्रेन होल है वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें पानी रुके नहीं और मिट्टी भी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते ही हैं हमेशा मेरी वीडियो में कि मैं किसी भी प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें मैं वो किचन वेस्ट और सूखे पत्तों से ही तैयार करती हूँ। तो इसीलिए मेरे सब प्लांट की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी होती है, क्योंकि मैं किसी भी गमले को तैयार करने के लिए नाम मात्र की ही मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी देंगे हम इस प्लांट को फर्टिलाइज़र। तो इसे देने के लिए हमने एक ऐसी फर्टिलाइज़र तैयार करनी है जिससे इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ भी आएँ और फूल भी खिलें। तो उसके लिए हमें चाहिए पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र। तो ये लिए है मैंने पोटाश। तो देखिए इसके लिए आप जो केले के छिलके होते हैं उनका पानी में भिगो के या फिर उनका पाउडर तैयार करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखिए बरसात हो रही है तो उससे प्लांट में फंगस लगने का भी डर होता है। पोटाश का देखिए मैंने आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं इसी प्लांट को देने वाली हूँ। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा है या आप ज़्यादा प्लांट को देने वाले हैं तो उसमें आप फर्टिलाइज़र की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और अगली फर्टिलाइज़र मैं तकरीबन 2 चुटकी के आसपास फंगीसाइड लूँगी, क्योंकि इस प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। और इसमें हम आधा लीटर के आसपास पानी डालकर उसे अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेंगे। अगर आपका प्लांट बड़ा है या ज़्यादा प्लांट को देने वाले हैं तो फर्टिलाइज़र, फंगीसाइड और पानी तीनों की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र के रूप में इस दानेदार पोटाश का इस्तेमाल अपने पौधों पर कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि फर्टिलाइज़र देने से पहले आपके गमले की जो मिट्टी है उसमें हल्का सा मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके गमले की मिट्टी पहले से ही ड्राई होगी और आप ये फर्टिलाइज़र देंगे तो ये आपके गमले की मिट्टी को, प्लांट की रूट को, पत्तियों को, ब्रांच को सबको सुखा देता है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने की बजाय आपका प्लांट मर भी सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी में इस प्लांट को देने से पहले हल्का सा मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए। इस फर्टिलाइज़र का जब भी आपने अपने प्लांट पर इस्तेमाल करना है तो शाम के समय ही करें और इस फर्टिलाइज़र को आप 1 महीने के बाद दोबारा भी अपने प्लांट पर रिपीट कर सकते हैं। और प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।